नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जिग्नेश परमार और आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल टेक्निकल ज्ञान में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाला है मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स के बारे में, यानी कि भारत में बनने वाले स्मार्टफोन्स के बारे में। तो हमेशा की तरह मैं आपको बताऊंगा कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं मेड इन इंडिया स्मार्टफोन्स के बारे में। दोस्तों, भारत में हमेशा से ही चाइनीज़ स्मार्टफोन और चाइनीज़ चीज़ों के बहिष्कार की बात चलती आई है और इस बार भारत और चाइना के बीच में सीमा का विवाद है बहुत ही गहरा हो चुका है और सीमा पर 20 भारतीय जवानों के शहीद होने के बाद चाइना में बने स्मार्टफोन के बहिष्कार को लेकर मेड इन इंडिया स्मार्टफोन की मांग हो रही है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि भारत में करीब 200 कंपनियां हैं जो कि स्मार्टफोन्स बनाती हैं। यहाँ पर स्मार्टफोन बनाने का मतलब है कि उसे असेंबल करना। मोस्टली कोई भी स्मार्टफोन अगर बनाया जाता है तो उसके पार्ट्स अलग अलग ही होते हैं, जैसे कि प्रोसेसर कहीं अलग से होता है, रैम कहीं अलग से होते हैं, कैमरा कहीं अलग से होता है। तो ये सारे पार्ट्स जो होते हैं वो अलग अलग कंपनियों के होते हैं और जो फाइनल प्रोडक्ट उसकी बनाई जाती है उस कंपनी में उसको असेंबल किया जाता है और वहाँ पर वो कंपनी अपना नाम देकर उसे मार्केट में लॉन्च करती है। तो बहुत सारे लोगों के मन में ऐसी दुविधा थी कि अगर हमें चाइनीज़ फ़ोन का बहिष्कार करेंगे तो हम कौन सा स्मार्टफोन यूज़ करेंगे। चाइनीज़ कंपनियां जो कीमत में जो अच्छे से स्पेसिफिकेशन देती है, अगर वही स्पेसिफिकेशन तो किसी और कंपनी में लेने जाए तो प्राइस में बहुत सारा अंतर होता है, बहुत बड़ा अंतर होता है। तो इसलिए नॉर्मली लोग चाइनीज़ कंपनी के स्मार्टफोन पसंद करते थे, लेकिन सबको मेड इन इंडिया स्मार्टफोन चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको कुछ मेड इन इंडिया स्मार्टफोन के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो आइए लेते हैं कुछ मेड इन इंडिया स्मार्टफोन के बारे में। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे शाओमी से। शाओमी के स्मार्टफोन की फैक्ट्रीज तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश उत्तर प्रदेश के नोएडा में हैं, जहाँ पर रेडमी 8, रेडमी 8A, रेडमी 8A Dual, रेडमी नोट 7 Pro, रेडमी नोट 8, रेडमी नोट 8 Pro, रेडमी नोट 9 Pro, रेडमी नोट 9 Pro Max, रेडमी K20, रेडमी K20 Pro, पोको F1, पोको X2, MI A3 जैसे स्मार्टफोन बनते हैं। यानी कि ये सभी स्मार्टफोन मेड इन इंडिया है, जबकि MI 10 का प्रोडक्शन चाइना में होता है। तो अब हम बात करेंगे सैमसंग की। तो सैमसंग एक साउथ कोरियन कंपनी है जिसकी एक ही फैक्ट्री नोएडा में है और जो दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल प्रोडक्शन फैक्ट्री है, जिसकी उत्पादन क्षमता करोड़ों में है। यानी कि उसमें साल के करोड़ों नए स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर किए जाते हैं। अपनी इस फैक्ट्री से लेकर सैमसंग हर महीने 1 करोड़ मोबाइल प्रोडक्शन का दावा किया है। इस फैक्ट्री में गैलेक्सी नोट 10, नोट 10 Pro प्लस, गैलेक्सी S10, S10e, S10 प्लस, गैलेक्सी M01, गैलेक्सी M11, गैलेक्सी M21, गैलेक्सी M31, गैलेक्सी M30s, गैलेक्सी M30, A21, A31, A51, A71, A70s, गैलेक्सी A50s, गैलेक्सी A30, गैलेक्सी A20, A10s, A80, A50, गैलेक्सी A2 कोर जैसे स्मार्टफोन तैयार होते हैं, जबकि गैलेक्सी नोट 10 लाइट, गैलेक्सी S10 लाइट, गैलेक्सी S20, 20 प्लस, S20 अल्ट्रा, गैलेक्सी फोल्ड, गैलेक्सी जिप फ्लिप ये स्मार्टफोन बाहर से इंपोर्ट किए जाते हैं। अब बात करें वीवो की, तो वीवो की मोबाइल प्रोडक्शन फैक्ट्री भी ग्रेटर नोएडा में है, जिसमें करीब 10,000 लोग काम करते हैं। वीवो की इस फैक्ट्री में उत्पादन क्षमता करीब 3.5 करोड़ फ़ोन है। भारत में बिकने वाले वीवो के सभी फ़ोन्स मेड इन इंडिया है, जिसमें Y50, Y19, S1 Pro, V17, V19, Y91, Y11, U20, V17 Pro, U10, Z1X, S1, V15, V15 Pro, 91i, Z1 Pro, iQOO3, Y12 शामिल है। अब बात करें ओप्पो की, तो ओप्पो की फैक्ट्री भी ग्रेटर नोएडा में है, जहां पर फाइन X2, रेनो 3 Pro, रेनो 2, रेनो 2F, रेनो 2Z, रेनो 10X, Zoom, F15, F11, F11 Pro, A31, 2020, A9, 2020, A52, A50, A5, 2020, A12, A11K, K30 फ़ोन तैयार होते हैं। अब देखते हैं रियलमी के सभी फ़ोन का प्रोडक्शन ग्रेटर नोएडा के ओप्पो की फैक्ट्री में होता है। यहाँ पर X3 सुपर जूम, X50 Pro, X2 Pro, X2 Pro मास्टर एडिशन, X2,
एक्स मास्टर एडिशन, XT, 6 Pro, 6, 5 Pro, S, 5S, 5, 3 Pro, 3, 3i, नार्जो 10, नार्जो 10A, C3, C2 जैसे फ़ोन का प्रोडक्शन होता है। अब बात करें वन प्लस की, तो वन प्लस की भारत में वन प्लस के नाम से कोई फैक्ट्री नहीं है। वन प्लस के फ़ोन का प्रोडक्शन ओप्पो की फैक्ट्री में ही होता है। वन प्लस 7 और 8 सीरीज़ के सारे फ़ोन मेड इन इंडिया है। एप्पल की बात करें तो एप्पल की फैक्ट्री भारत में तमिलनाडु और कर्नाटक में है, जहां पर आईफोन XR, आईफोन 7, आईफोन 6s तैयार होते हैं, जबकि आईफोन SE 2020 का प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। और आईफोन 11, आईफोन 11 Pro, आईफोन 11 Pro Max, आईफोन XS, आईफोन XS Max, आईफोन 8, आईफोन 8 Plus ये फ़ोन मेड इन इंडिया नहीं है। अब मोटरोला के कुछ फ़ोन का प्रोडक्शन भारत में होता है। कंपनी तमिलनाडु में है। भारत में मोटरोला के रिजल्ट 2019, 1 फ्यूजन प्लस, 1 विजन, 1 एक्शन, 1 माइक्रो, G8 पावर लाइट, G8 प्लस, E6s जैसे फ़ोन का प्रोडक्शन होता है। नोकिया की बात करें तो नोकिया के फ़ोन का प्रोडक्शन और सेलिंग HMD ग्लोबल करती है। और नोकिया 7.2, नोकिया 7.1, नोकिया 6.2, नोकिया 5.3, नोकिया 3.2, नोकिया 2.3 मेड इन इंडिया है, जिसका प्रोडक्शन आंध्र प्रदेश में होता है। माइक्रोमैक्स और लावा, माइक्रोमैक्स की फैक्ट्री उत्तराखंड में है और लावा की उत्तर प्रदेश में है। माइक्रोमैक्स ने पिछले 12 महीनों में कोई भी फ़ोन लॉन्च नहीं किया है, जबकि लावा के फ़ोन भी भारत में ही बनते हैं और इंटेक्स के फ़ोन का प्रोडक्शन बंद हो गया है। इनफिक्स, टेक्नो, आईटेल इन सभी ब्रांड के फ़ोन का प्रोडक्शन नोएडा की फैक्ट्री में होता है, जहाँ पर हॉट 9 Pro, हॉट 8, हॉट 7, हॉट 7 Pro, S5 Pro, S5, S5 Lite, S4 जैसे फ़ोन तैयार होते हैं। आईटेल और टेक्नो के फ़ोन भी भारत में बनते हैं। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि कौन से कंपनी के कौन से स्मार्टफोन भारत में मैन्युफैक्चर किए जाते हैं, यानी कि इसका उत्पादन भारत में किया जाता है। इसमें से कोई भी स्मार्टफोन आप बेझिझक खरीद सकते हैं, क्योंकि उनका मैन्युफैक्चर यानी कि असेंबलिंग भारत में ही होता है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मैं जिग्नेश परमार अब आपसे विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।